चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। लाइए बुक क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर हेडिंग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। जानते हो इसके बारे में? अच्छे से सिखाए हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के बारे में अच्छे से सिखाए हैं। लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2019 ये मशीन वाज परचेज फॉर 50,000 रुपया। 1 अप्रैल 2019 को एक मशीन खरीदा गया 50,000 रुपया का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10% पर एनम है। पता है पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 3 इयर्स। यानी जर्नल एंट्री आपको पास करना है, जर्नल एंट्री बनाना है और कितने मशीन अकाउंट तैयार करना है? कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज अंडर, जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाए कौन से मेथड से? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से। कितने सालों के लिए? 3 साल का जर्नल एंट्री कर सकते हो। देखिए 3 साल का जर्नल एंट्री कर सकते हो। मशीन खरीदा गया है क्या? 50,000 का 1 अप्रैल 2019 को। चलो आ जाओ, जर्नल एंट्री करें क्या? चलो तो लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ। किसके बुक में बनाना है? इन द बुक्स ऑफ बोला है? नहीं बोला तो डैश डैश क्या बनाना है? जर्नल एंट्री। चलो फॉर्मेट खींच लें, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींच लें। बोलो ना फॉर्मेट, कोई दिक्कत किसी को फॉर्मेट में? जर्नल एंट्री का फॉर्मेट में किसी को दिक्कत तो नहीं? बोलो ना। चलो ध्यान दो, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। क्या बोला है? कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए ना। मशीन खरीदा कब गया था? जल्दी से बताओ तो। मशीन कब खरीदा गया था? कब खरीदा गया था मशीन? 1 अप्रैल 2019 को। तो यहाँ डेट लिखेगा 2019 अप्रैल। एक क्या लिखेंगे बताओ? मशीन खरीदा गया है, जर्नल एंट्री बोलो। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रुपया बोलो 50,000 रुपए। किसी को दिक्कत? नरेशन लिख लोगे? अरे बोलो ना, नरेशन लिख लोगे? बीइंग मशीन परचेज फॉर कैश लिख लोगे? बोलो कोई दिक्कत? चलो तो ये हो गया तुम्हारा एक जर्नल एंट्री। अब जब मशीन खरीदा गया है तो उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं ना दिया है, बस इतना बोला है कि डेप्रिसिएशन आपको 10% पर एनम के हिसाब से 3 सालों तक चार्ज करना है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से। तो चलो डेप्रिसिएशन कब लगेगा डेट बताओ तो। देखो मैंने कल भी कहा था डेप्रिसिएशन का कमांड उसी का होगा जिसका डेट पर कमांड होगा। 2020। जब भी डेट बोलो तो कंप्लीट डेट बोलो, मतलब साल महीना डेट सब बोला करो, ठीक है? तो बोलो 2020 मार्च 31 डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना। तो डेप्रिसिएशन लगाओ तो बोलो एंट्री बोलो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। किसी को दिक्कत? नरेशन लिख लोगे बीइंग डेप्रिसिएट मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बोलो कोई दिक्कत? और रुपया कितना आएगा सर? देखो विशेष कैलकुलेशन है नहीं, वैसे तुम चाहो तो वर्किंग नोट कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई वर्किंग नोट की आवश्यकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि कॉस्ट कितना है मशीन का 50,000 रुपया और उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है रेट कितना 10%। तो आप जानते हो 50,000 रुपया का 10% एक साल के लिए कितना होगा? 5,000 रुपया होगा। तो यही तो निकालना था और ये निकालने के लिए वर्किंग नोट करना मुझे बहुत ज्यादा खास नहीं लग रहा है। तो हम चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते थे 50,000 का 50,000 का 10%, 50,000 का 10%। क्या लिखेंगे बोलो? 5,000 रुपया। किसी को दिक्कत? बोलो ना। तो ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन लगाने का एंट्री। चलो तीसरा एंट्री बताओ क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे ना डेप्रिसिएशन को। तो चलो ट्रांसफर करो।
ट्रांसफर कौन से डेट को होता है? ट्रांसफर कौन से डेट को होता है? जिस दिन डेप्रिसिएशन लगता है, या यूं कहो तो साल के अंतिम दिन। ये ज्यादा परफेक्ट वर्ड कहलाएगा। इस साल के अंतिम दिन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। साल का अंतिम दिन कौन सा है? मार्च 31। तो लिखो, तो चलो बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने का एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। नरेशन लिख लोगे, बिंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसी को दिक्कत? रुपया बोलो ना। अरे डेप्रिसिएशन जो 5000 था वही ना ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो 5000 का लिखेंगे। चलो, तो ये था आपका 1 साल का एंट्री खत्म। लेकिन कितने साल के लिए बोला है? 3 साल। तो 3 साल एंट्री करना पड़ेगा ना। चलो, तो दूसरे साल में आ जाए। अब बताओ, दूसरे साल में आएंगे तो क्या वापस से सभी एंट्री करना पड़ेगा क्या? नहीं सर, ये एसेट खरीदने वाला काम सिर्फ पहले साल में हुआ था। दूसरे साल में एसेट थोड़ी खरीदा गया है, तीसरे साल में एसेट थोड़ी खरीदा गया है। एसेट खरीदने वाला एंट्री दूसरे और तीसरे साल नहीं होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन लगाना और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना, ये दोनों एंट्री तो दूसरे साल भी होगा और तीसरे साल भी होगा। कर दिया जाए फटाफट। चलो डेट बताओ जल्दी से। डेप्रिसिएशन दूसरे साल में लगाएंगे, तो दूसरे साल में डेप्रिसिएशन लगाने का डेट बताओ। 2021 मार्च 31। क्या करेंगे बोलो? एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। रुपया नरेशन लिख लोगे, बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन एट द रेट 10%। बोलो कितना रुपया आएगा? सर, चूंकि ये मेथड का नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, क्वेश्चन से लिखा था ना, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से बनाना है। आप सभी जानते हैं कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन जो होता है वो हर साल फिक्स रहता है, सेम रहता है। तो बताओ ना, दूसरे साल में डेप्रिसिएशन कितना होगा? 5000 रुपया ही होगा। किसी को दिक्कत? तो चलो, ये हो गया दूसरे साल का एंट्री आपका। चलो बता दो, दूसरे साल के अंत में जब डेप्रिसिएशन लगा दिए हो तो इस डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कौन से दिन को? साल के अंतिम दिन को, जो कौन सा होगा? मार्च 31 ही होगा सर। तो ट्रांसफर करो ना डेप्रिसिएशन को। एंट्री क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। नरेशन लिख लोगे, बिंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसी को दिक्कत? कितना रुपया ट्रांसफर करोगे बाबू बोलो तो? 5000 रुपया। किसी को दिक्कत? अरे बोलो ना भाई। तो चलो, दूसरे साल का भी एंट्री खत्म हो गया क्या? होता ही नहीं है। दूसरे साल का एंट्री हो गया। अब चलो तीसरे साल में आ जाओ। तीसरे साल का जब एंट्री करोगे तो डेट उसका क्या? डेट बोलो। तीसरे साल में सबसे पहला एंट्री क्या है? एसेट खरीदने का करोगे? नहीं सर, एसेट तो पहला साल खरीदा गया था, उसके बाद नहीं बोला है एसेट खरीदने के बारे में। तो सीधे हम लोग क्या करेंगे? तीसरे साल में डेप्रिसिएशन लगाएंगे और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो चलो डेट बताओ डेप्रिसिएशन लगाने का। 2022 मार्च 31। चलो डेप्रिसिएशन का एंट्री करो। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितना रुपया? क्योंकि आपको पता है कि मेथड का नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब पिछले साल में डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब कितना रुपया रहेगा? 5000 रुपया रहेगा। किसी को डाउट? अरे बोलो ना। नरेशन लिख लोगे यहाँ पर, बिंग चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एट 10% पर annum। कोई दिक्कत? चलो, ये भी हो गया आपका, डेप्रिसिएशन लग गया। अब जल्दी से बता दो, इस डेप्रिसिएशन को क्या किया जाता है? इस डेप्रिसिएशन को क्या किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो चलो ना, ट्रांसफर करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन से डेट को? मार्च 31 को। ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। किसी को दिक्कत? तो ये रहा आपका तीसरे साल का कितना रुपया? 5000 रुपया ही होगा। तीसरे साल का एंट्री समझ में आया क्या? तीसरे साल का एंट्री समझ में आया क्या? और इस प्रकार से आपका टोटल एंट्री खत्म हो गया। दैट्स इट। टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है, टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है? बस एंट्री करके छोड़ दो। 3 सालों का एंट्री हो गया सर। अब इस क्वेश्चन में बोला है सिर्फ और सिर्फ मशीन अकाउंट बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मशीन अकाउंट का लेजर बोला है बनाने के लिए।
क्या आप सभी मशीन अकाउंट का लेजर बना सकते हैं? क्या इस जर्नल में किसी को कोई बहुत डाउट है? क्या जर्नल में किसी को डाउट है? अच्छे से दिखाई दे रहा है सबको? अच्छा लग रहा है? बोलो। चलो अब मशीन अकाउंट का लेजर बना दिया जाए। बोलो ना, मशीन अकाउंट का लेजर बना दिया जाए। चलो तो मशीन अकाउंट का लेजर का फॉर्मेट खींचो तो फटाक से। 3 साल का बनाना है ना। मशीन अकाउंट टी से होता है ना जी। अमाउंट JF a date a particular date particular JF amount हो जाएगा। बोलो क्रेडिट साइड में आ जाओ। ये है अमाउंट, ये है JF, ये है तुम्हारा पार्टिकुलर, ये है तुम्हारा डेट, ये फिर से अमाउंट, ये JF, ये है तुम्हारा पार्टिकुलर, ये है तुम्हारा डेट और ये है तुम्हारा डेबिट साइड। किसी को डाउट? बस मशीन अकाउंट का लेजर बोला है बनाने के लिए। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। क्वेश्चन का हेडिंग मशीन अकाउंट का लेजर बोला है 3 सालों के लिए बनाने के लिए। देखो बोला है मशीन अकाउंट 3 सालों के लिए बनाने के लिए। तो चलो 3 सालों का जर्नल आपके सामने है। बस लेजर बनाते चलिए। बस सिखाए थे एसेट अकाउंट बनाना, वही ना है मशीन अकाउंट एसेट अकाउंट। चलो जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। पहला एंट्री में मशीन किधर है? अरे बोलोगे डेबिट साइड, तो डेबिट साइड आएंगे और लिखेंगे टू कैश अकाउंट रुपया 50,000, डेट 2019 अप्रैल 1 हो गया। दूसरा एंट्री डेप्रिसिएशन लगाए हैं। मशीन कहाँ है? क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में आएंगे। क्रेडिट साइड में आगे क्या लिखेंगे भाई? डेप्रिसिएशन अकाउंट रुपया 5,000, डेट 2020 मार्च 31। किसी को दिक्कत? उसके बाद तीसरा एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया गया है डेप्रिसिएशन को। मशीन है क्या? नहीं सर। लेजर में जाएगा क्या? नहीं सर। चलो चौथा एंट्री मशीन कहाँ है? हाँ सर, यहाँ तो साल बदल गया ना। साल बदल गया तो 1 साल के बाद हम लोग क्या करते हैं? 1 साल का एंट्री ट्रांसफर हो जाता है तो सीडी करते हैं ना। तो चलो सीडी करो। बोलो किधर करेंगे? क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे भाई? बैलेंस सीडी कितना रुपया? कितना रुपया कम है? कितना कम है? 45,000 हो जाएगा दोनों तरफ बराबर। लेकिन सीडी का डेट नहीं बताओगे क्या? बोलो ना, डेट बताओगे। मार्च 31 और दोनों तरफ क्या कर दें? इक्वल कर दें। किसी को दिक्कत? अरे बोलो ना, किसी को दिक्कत तो नहीं? चलो ध्यान दो। इक्वल कितना रुपया करे बोलो तो? हाँ जी 50,000 रुपया इक्वल कर दीजिए सर। तो कर दिए 50,000 इक्वल। पहला साल का काम खत्म हुआ। चलो यहाँ से दूसरा साल शुरू हो जाता है। बोलो क्या लिखे? टू बैलेंस। अरे बोलो ना, टू बैलेंस बीडी कितना रुपया? 45,000। डेट कौन सा होगा? 2020 अप्रैल 1। डेट को ध्यान से बोलना, ध्यान रहे। डेट में ही गलती करते हैं बच्चे। तो चलो बताओ, अब दूसरे साल में हम लोग आ गए। दूसरे साल यहाँ से दिया था ना, डेप्रिसिएशन लगाया है मशीन पर। मशीन कहाँ है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड आएंगे, अपोजिट वाला अकाउंट लिखेंगे। बोलो कौन सा भाई? डेप्रिसिएशन अकाउंट। बोलो ना, रुपया कितना? 5,000। डेट कौन सा? 2021 मार्च 31। अब क्या करेंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया गया है। मशीन दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसमें आएगा क्या? नहीं। तो अब क्या करेंगे? सीडी। बोलो किधर? क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि कम है। बाई बैलेंस सीडी रुपया 40,000। डेट मार्च 31। टोटल 45,000 दोनों तरफ। यस सर। उसके बाद टू बैलेंस बीडी कितना रुपया? 40,000। डेट 2021 अप्रैल 1। बोलो ना, कोई दिक्कत? सर दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, कितने भी साल होता है, हमेशा हम क्या करते रहते हैं?
डेप्रिसिएशन CD इक्वल PD, डेप्रिसिएशन CD इक्वल PD। कुछ और होगा क्या? तो अब उधर जर्नल एंट्री देखने की जरूरत है क्या? बोल सकते हो इधर डायरेक्ट बोल सकते हो। जल्दी बोलो क्या लिखे है? अरे बोलो ना क्या लिखे है? 2022 मार्च 31। देखो ना, बिना उधर देखे इधर हम लोग कर सकते हैं भाई। डेप्रिसिएशन अकाउंट रुपया 5000, फिर से मार्च 31 22 बैलेंस CD कितना 35,000 रुपया टोटल 40,000 दोनों तरफ। यस सर। उसके बाद टू बैलेंस BD कितना रुपया 35,000। डेट 2022 अप्रैल 1 खत्म। सर 1 साल 2 साल 3 साल हो चुका है, अब आगे करने की जरूरत नहीं है, रेडी करके छोड़ दिया जाएगा और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। क्या कहते हैं? कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 1 बना डेप्रिसिएशन का आसान लगा कि भारी लगा? आसान लगा। गुड फास्ट।